हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। बेसिकली हम लोगों ने जहाँ से लेक्चर छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास आज है लेक्चर नंबर 4 OSI मॉडल का। तो चलिए चलते हैं कि आखिर ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास, अब देखते हैं जाके कि आखिर ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास क्या काम कर रही है। तो हम आ जाते हैं इसकी डिटेल की तरफ। जी, तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली हमारे पास सर्विसेज नेटवर्क लेयर से लेगी। ऑफ कोर्स क्या आप लोगों को पता है, पिछली लेयर नेटवर्क लेयर थी तो वहाँ से हमारे पास कुछ सर्विसेज ही रहती है और ये आगे सर्विसेज प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन लेयर को। और यहाँ पे जो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा आएगा वो हमारे पास अब सेगमेंट्स बन चुका होगा। पहले नेटवर्क लेयर्स में हम लोगों ने देखा था कि वो पैकेट्स की फॉर्म में बना था डेटा हमारे पास। अब यहाँ पे आके उस पैकेट्स सेगमेंट्स की फॉर्म में हमारे पास कहलाएंगे। सेगमेंट्स कहलाएंगे यहाँ पास जो हमारे पैकेट्स से, यानी कि जो डेटा हमारे पास पैकेट्स की फॉर्म में नेटवर्क लेयर में था वो अब हमारे पास यहाँ आके सेगमेंट की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो यहाँ पे भी इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंड टू एंड, मतलब कि वही एंड टू एंड डिलीवरी करती है। मतलब एक नोड से लेके एक नोड तक एक कंप्लीट मैसेज जो होता है उसकी डिलीवरी हमारे पास होती है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हमारे पास इसका एक और काम भी है बेसिकली। जब भी आप किसी को मेल भेजते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि एक मैसेज आपके पास शो होता है कि आपका जो मैसेज है वो सेंड हो चुका है इस फलां जगह पे या उस फलां पर्सन को जहाँ पे आपने इससे भेजा है। और सपोज़ अगर कुछ एरर आ जाता है किसी बात की वजह से, आपको मतलब कनेक्शन लॉस की वजह से कुछ ऐसे मैसेज मिल जाता है कि आपका मेल जो है या आप जो मैसेज भेजना चाह रहे हैं किसी को वो उस पर्सन तक नहीं पहुंचा है। तो जो हमारे पास मैसेज शो होता है ना कि एरर की वजह से कि आपका मैसेज नहीं वहाँ पहुँच पाया है किसी फला पर्सन को, यहाँ पे आपका मैसेज सेंड हो चुका है किसी फला पर्सन को, तो वो हमारे पास की जाती है एक्नॉलेजमेंट। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि वो हमारे पास उस मैसेज की जो डिलीवर होता है उसकी एक्नॉलेजमेंट भी हमारे पास लेकर आती है। तो यहाँ हो गई इसकी ये कुछ इम्पोर्टेंट्स, इसकी जो ड्यूटीज़ थी उसमें से कुछ चंद अहम बातें। अच्छा, अब हमारे पास एक और ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिक काम क्या है कि जब वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करती है। अच्छा, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारे पास अब यहाँ क्या कहला रही है। एंड टू एंड तो समझ आ गया होगा, नोड टू नोड डिलीवरी। अब यहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में हम समझेंगे कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन आखिर हमारे पास होती क्या है। समझ लीजिए आपके पास डिफरेंट जो पीसीस है, एक पीसी पे आप कुछ मुख्तलिफ एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। मतलब कि जाहिर सी बात है, सपोज आप मैसेज भेज रहे हैं किसी एफबी के थ्रू, आपने मैसेज भेजा किसी और को, वो भी एफबी के मतलब एप्लीकेशन ही है ना क्या फेसबुक में हमारे पास। तो उसके ज़रिए जो हम लोग मैसेज किसी को भेजते हैं वो हमारे पास कहलाती है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। मतलब एक एप्लीकेशन से किसी दूसरी डिफरेंट जगह पे एप्लीकेशन को मैसेज भेजना हमारे पास कहलाता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। और इसे एक और नाम दिया जाता है जो कहलाता है हमारे पास एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, यहाँ पे एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये हमारे पास दो इसके अहम काम, तो हमारे पास इसका यही है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन तक मैसेज ट्रांसफ़र करती है, जिसे हम प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन या डिलीवरी भी कहते हैं। अच्छा, अब जो ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जो डिलीवरी हमारे पास होती है, आखिर वो होती किस तरीके से है। पहले तो हमने कहा था कि अच्छा, नेटवर्क लेयर में हम लोगों ने देखा था कि आईपी टू आईपी नेटवर्क में जो लॉजिकल एड्रेस मैंने जो आप लोगों को बताया था आईपी के ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही थी। तो बेसिकली यहाँ भी यही होगा कि कुछ एक अहम आइडेंटिफिकेशन होगी उस एप्लीकेशन की। हर एक एप्लीकेशन की अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे नेटवर्क की आईपी होती है और अपना सिस्टम के पास मैक जो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन उसकी होती है जिसे हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। उसी तरह से हमारे पास एक किसी एप्लीकेशन की भी आइडेंटिफिकेशन होती है जिसे हम लोग कहते हैं पोर्ट्स नंबर्स। उसे हम लोग कहते हैं पोर्ट्स नंबर, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि पोर्ट एड्रेस भी इसे कहा जाता है। या और इसे एक और बात इसे एक और नाम दिया गया है यहाँ पे, जो कि है हमारे पास ज़्यादातर लोग कहते हैं सर्विस पॉइंट एड्रेस। पहला नाम इसका पोर्ट एड्रेस होता है यहाँ पे पोर्ट नंबर, दूसरा नाम इसका होता है हमारे पास सर्विस पॉइंट एड्रेस। ये बेसिकली दोनों एक ही। अच्छा, सर्विस पॉइंट एड्रेस मैंने आप लोगों को कहा कि ये इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी एप्लीकेशन की जो कि रन हो रही होती है। अच्छा, बेसिकली जो है
काफ़ी एप्लीकेशन की जो है वो सेम पोर्ट नंबर्स भी होते हैं, सेम पोर्ट एड्रेस भी होते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल आपको दूँ मैं, तो स्काइप के बारे में तो जाहिर सी बात आप लोगों को पता ही होगा। स्काइप के पोर्ट नंबर और जैम्प का पोर्ट नंबर दोनों सेम है। अगर आप एक एप्लीकेशन रन करेंगे अपने पास अपने पीसी के अंदर, तो दूसरी एप्लीकेशन आप उस पर फौरी रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो उसके दोनों की जो पोर्ट नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो एक वक्त में सिर्फ एक पोर्ट नंबर ही आपको काम करके देगा। तो एक वक्त में सिर्फ एक एप्लीकेशन ही रन होगी। तो बेसिकली जैम्प और स्काइप के दोनों के पोर्ट नंबर सेम होते हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आपकी रन हो पाएगी। अच्छा, ये तो बात होगी यहाँ पे पोर्ट एड्रेस की, कि हम लोगों को ये भी पता चल गया कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर में। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन तक डेटा ट्रांसमिट होता है, और वो किसके ज़रिए होता है? जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता चुका हूँ, पोर्ट एड्रेस के ज़रिए होता है हमारे पास। अच्छा, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे आखिर हमारे पास क्या होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो पैकेट्स है वो सेगमेंट्स के थ्रू हमारे पास मौजूद होंगे। अच्छा, इन सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास एक हेडर लग जाता है, जिससे पता चलता है कि जैसे वहाँ हमारे पास हेडर लग रहा था सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस का, कि उसको मालूम होता था कि वहाँ पे आईपी इसकी यहाँ पे ये है। हमारे पास डेटा लिंक लेयर में हम लोगों ने जब बात की थी, बैक एड्रेस जो था उसकी दोनों का, जहाँ पे दो नोड्स जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे, उन दोनों का मैक एड्रेस एक हेडर के अंदर जाके मौजूद हो जाता था, कि वहाँ पे जिसको पता होता कि किस सोर्स से आ रहा है ये मैसेज और किस डेस्टिनेशन पे इस मैसेज को जाना है। उसी तरह से यहाँ सेगमेंट्स के अंदर एक हेडर लग जाएगा, जो कि हमारे पास कहलाएगा, जिसके अंदर हमारे पास होंगे हमारे पास सर्विस पॉइंट एड्रेस हमारी एप्लीकेशन के, किस एप्लीकेशन के ज़रिए कौन सा मैसेज कहाँ जा रहा है, मतलब किस एप्लीकेशन से मैसेज जा रहा है किसी दूसरी एप्लीकेशन के। तो उन सर्विस पॉइंट एड्रेस का एक हेडर यहाँ मौजूद होगा हमारे पास सेगमेंट्स के अंदर। तो ये तो बात होगी हमारे पास सेगमेंट्स की। और दूसरी बात, हम लोग सर्विस पॉइंट एड्रेस की हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि किसके ज़रिए यहाँ पे क्या बातें चली थी, किस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही थी नहीं, एप्लीकेशन से लेके किसी दूसरी एप्लीकेशन तक। अच्छा, कुछ ये ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें से हमारे पास ये है दो सर्विसेज हमारे पास हैं। एक तो कहलाती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, और दूसरी कहलाती है कनेक्शन लेस सर्विस। अच्छा, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, तो कनेक्शन लेस से तो साफ वाज़ेह हो जाता है, उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो कनेक्शन लेस है। मतलब जब भी कोई सर्विस हमारे पास कनेक्शन लेस होती है, मतलब उसके अंदर कोई भी कनेक्शन बिल्ट नहीं हुआ होता। और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस हमारे पास ये होती है कि अगर इसकी एग्जांपल ली जाए, तो बैक एंड पे किसी SQL, मतलब कहा जाए SQL जानते हैं आप लोग, एक डेटाबेस है, उसका कनेक्शन बिल्ड करना होता है, तब जाके जो है हमारे पास डेटा किसी, अगर सपोज जैम की बात की जाए, तो जब भी आप कोई वेबसाइट के थ्रू की एग्जांपल लेता हूँ, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो जब सबमिट करते हैं, तो वो डेटा किसी न किसी वेबसाइट के किसी डेटाबेस के अंदर जाता है। तो उस डेटाबेस का पीछे एक लिंक क्रिएट हुआ होता है, कनेक्शन करवाया हुआ होता है। तो वो हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज जो हमारे पास ऐसी होती हैं, जिसके अंदर कोई कनेक्शन बिल्ड हुआ होता है, तो हमारे पास क्या आती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। और कनेक्शन लेस में इसके कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ होगा, वो बगैर किसी कनेक्शन के काम अपना सरंजाम दे रही होंगी। तो ये बात होगी हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विसेज की। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि एरर कंट्रोल। मैंने आपको पहले ही बता चुका, ट्रांसपोर्ट लेयर भी एरर कंट्रोल देखती है और फ्लो कंट्रोल भी देखती है। अच्छा, फ्लो कंट्रोल अब क्या होगा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ आपको। किसी सर्वर से एक सर्वर है हमारे पास, जहाँ पे कोई फाइल एग्जिस्ट करती है, और हम अपने मोबाइल से उसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी मैं फुल एग्जांपल दे सकूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको यहाँ बताऊँ कि सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास सर्वर है, यहाँ एक फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है जो कि हमें डाउनलोड करनी है, और ये हमारा है मोबाइल। अगर मोबाइल से इस सर्वर को सर्वर से इस फाइल को डाउनलोड करना है जो यहाँ पर है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वर पे जो मैक्सिमम जो डेटा ट्रांसमिट होता है या भेजता है, उसकी स्पीड होती है 100 Mbps। और जो हमारा मोबाइल है, यानी कि डेटा डाउनलोड करने की या डेटा जो स्पीड है हमारे पास, वो हमारे पास कहलाती है कितनी होती है, तकरीबन 10 Mbps होती है हमारे पास।
तो 100 Mbps का ही डेटा यहाँ से भेजता है और यहाँ पे 10 Mbps की है कि वो सिर्फ 10 Mbps के स्पीड के साथ डेटा दे सकता है। तो जब ये रिक्वेस्ट करता है हमारे पास ये सर्वर पर कि हम मुझे वो फाइल डाउनलोड करनी है, तो साथ ही साथ ये भी तो हम जो मोबाइल फ़ोन से हमारे पास सपोज उसने फाइल गलत उठा लिया, जो मोबाइल फ़ोन से हमारे पास यहाँ गया डेटा कि मुझे इस फाइल को एक्सेस करना है, तब वो जो हमारे पास ये जो हमारा सर्वर है ना, वो इसे भेजेगा अपनी 100 Mbps के हिसाब से। लेकिन फिर मोबाइल उसे ये बताएगा कि जी नहीं, मुझे मेरी जो लिमिट है 10 Mbps है, तो आप मुझे 10 Mbps के हिसाब से डेटा भेजिए। तो ये जो हमारे पास डेटा जो जा रहा है, जो आ रहा है, ये इसका कहलाएगा फ्लो, और ट्रांसपोर्ट लेयर इसी फ्लो को हमारे पास कंट्रोल करती है। तो ये बेसिकली मुझे लगा होगा कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारे पास एक सर्वर है जहाँ एक फाइल एग्जिस्ट करती है, और ये जो इसकी जो स्पीड है वो डेटा ट्रांसमिट करने की, वो हमारे पास है 100 Mbps। और जो हमारे पास मोबाइल है जो इस फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है, डाउनलोड करना चाहता है, वो तो हमारे मोबाइल की जो स्पीड होती है वो होती है 10 Mbps। तो जब इससे फाइल को डाउनलोड करने के लिए इसने रिक्वेस्ट भेजी, तो उसने भेजी अपनी तो ये भी फाइल डाउनलोड होने के लिए यहाँ जाएगी ना, तो ये अपनी स्पीड के हिसाब से सर्वर भेजेगा 100 Mbps के हिसाब से। फिर यहाँ से मोबाइल उससे बोलेगा कि जी नहीं, मुझे 100 Mbps के स्पीड के रेंज के हिसाब से मत भेजिए, मेरी लिमिट है 10 Mbps। तो सर्वर उससे 10 Mbps के लिहाज से उस चीज़ को उसके हवाले कर देगा जो वो मांग रहा है। तो ये जो हमारे पास पूरा है डेटा का आना और जाना, और उसको बताना कि नहीं भाई हमें इस हिसाब से चाहिए, ये हम इस हिसाब से नहीं ले सकते आपसे, हमारी लिमिट ही हमारे पास इतनी है। तो ये हमारे पास पूरा हो गया फ्लो, एक फ्लो क्रिएट हो जाता है। तो इस फ्लो को कंट्रोल करना हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो बेहतर तरीके से इसे अंजाम दे रही है हमारे पास। अच्छा, आगे आ जाते हैं एरर कंट्रोल के हवाले से। एरर कंट्रोल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी कोई डेटा ट्रांसमिट होगा तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, ना कोई डेटा आपस में कोलाइड होना चाहिए कि यहाँ कुछ ऐसा चेंज आना चाहिए कि जब सेंडर ने डेटा भेजा तो वो रिसीवर के पास जाकर चेंज हो गया। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, और इस काम को और ध्यान रखना है, इस काम को देखना हमारे पास एरर कंट्रोल जो है हमारे पास करता है कि वो हर चीज़ को देखता है कि हमारे पास जो डेटा या मैसेज जाएगा वो जो है हमारे पास डैमेज ना हो किसी भी ज़रिए से। तो ये यहाँ पास हो गई ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि उसकी पूरी क्राइटेरिया जो कोई काम से अंजाम दे रही थी ट्रांसपोर्ट लेयर, हमने उसको अपने तरीके से जितना अच्छे तरीके से समझा सकता था उतना मैंने अच्छा समझाने की आपको कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम कर रही है। अच्छा जी, तो ये बात हो कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे से। अब बात कर लेते हैं साथ ही साथ सेशन लेयर के बारे में कि आखिर सेशन लेयर में हमारे पास क्या काम है। देखिए, सेशन लेयर का बेसिक पर्पस ये है कि ये हमारे पास दो कनेक्शन बिल्ड करती है। जाहिर सी बात है, कनेक्शन किसके दरमियान बिल्ड होगा, जो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उनके दरमियान, और ये कनेक्शन बिल्ड करती है। साथ में साथ मेंटेनेंस भी करती है कि वो कनेक्शन मेंटेन रहे, सेशन जो क्रिएट हो रहा है सेशन हमारे पास। अच्छा, बेसिकली सेशन जो मतलब होता है ना हमारे पास सेशन का, वो बेसिकली थोड़े पर्पस के लिए होता है कि समटाइम्स कि थोड़ी देर के लिए कनेक्शन बिल्ड हुआ कि अच्छा सपोज कर लीजिए कि मैंने कोई मीटिंग रखी है इस सेशन के ऊपर कि 7 बजे से लेके मीटिंग होगी 7:30 तक, तो इस दौरान जो भी आना चाहता है मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए वो आ सकता है। उसके बाद क्लास टर्मिनेट हो जाएगी हमारे पास। उसी तरह से सेशन भी यहाँ पे यही हो रहा है कि दो पर्सन या किसी जो भी आपस में कम्युनिकेट करना चाहें उसके दरमियान पे कनेक्शन बिल्ड करता है, उसकी मेंटेनेंस को देखता है कि सेशन का मेंटेनेंस आखिर है क्या, और साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन भी देखता है, और साथ ही साथ इसकी सिक्योरिटी को भी ये हैंडल करता है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन हमारे पास क्या होगी, मेंटेनेंस ऑफ सेशन कि वो क्या होगी, और सेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। कनेक्शन में सभी जाहिर सी बातें समझ गए होंगे कि कनेक्शन है क्या। अच्छा, ऑथेंटिकेशन हमारे पास ये हो जाएगी कि सपोज आप किसी वेबसाइट को लॉगिन करने जाते हैं, जैसे FB की बात कर लेते हैं, तो जब आप अपना पासवर्ड या अपना ईमेल आईडी या फिर अपना कोई फ़ोन नंबर वगैरह एंटर करते हैं, तभी जाके आपको अथॉरिटी मिलती है ना कि आप लॉगिन हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना पूरा, वो हमारे पास ऑथेंटिकेशन कहलाता है कि ये बंदे का नाम, बंदे का अपने किसी पर्सन का नाम, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को देखना,
ये हमारे पास क्या आता है ऑथेंटिकेशन, कि ये देखा जाता है कि वो बंदा ऑथेंटिक है ना हमारे पास, कोई लीगल बंदा तो नहीं है। ऑथेंटिकेट होता है तभी आपको एफबी पे लॉगिन की इजाज़त मिल जाती है, अब आप जाके एफबी पे लॉगिन हो जाते हो। तो ये हमारे पास हो जाता है ऑथेंटिकेशन। अच्छा, सेशन का इस्टेब्लिशमेंट आ गया हमारे पास, कि फंक्शन हमारे पास जो देख लेते हैं कि सेशन इस्टेब्लिश होता है, मेंटेनेंस होता है और टर्मिनेट भी हो जाता है। वही बात होगी कि इसके दरम्यान जिसने आना है आ जाए, 7 से 7:30 तक है, और 7:30 के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंक्रोनाइजेशन की। अच्छा, पहले सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स हमने बात की थी कि सीक्वेंस ऑफ बिट होती है, जैसे जा रहा है डेटा वैसे मिलना चाहिए। फिजिकल लेयर में हमने ये बात की थी। अब यहाँ पे ये बात हो जाएगी कि जब जो सेगमेंट्स हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहे हैं ना, उसके दरम्यान कहीं ये चेक पॉइंट्स बना रहे हैं, मतलब कि एक सेगमेंट्स के अंदर ये कुछ चेक लगा देगा, कुछ सपोज के अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, चलिए मैं यही साथ ही कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक पूरा सेगमेंट हमारे पास आ रहा है, तो ये उसके अंदर कुछ चेक पॉइंट्स बना देगा। ये कुछ चेक पॉइंट्स आके क्रिएट करेगा। एक चेक पॉइंट यहाँ पे हुआ, दूसरा हुआ, और ये कुछ तीसरा, और ये कुछ इस तरीके से चेक पॉइंट्स क्रिएट हो जाएंगे उस सेगमेंट्स के अंदर। अच्छा, इन चेक पॉइंट्स का मतलब मकसद काम क्या होगा कि चेक पॉइंट्स हमारे पास इसलिए लगाए जाए कि वो हमें देखा जाए कि जो डेटा हमारे पास आया है सेगमेंट के अंदर, तो वो उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो ये बेसिकली उसे चेक करेगा, उसे इंश्योर करेगा कि चेक पॉइंट्स लगाने का हमारे पास ये मकसद है कि उसे इंश्योर करेगा वो कि उसके अंदर कोई एरर वैरर तो नहीं है हमारे पास। तो अच्छा, एक और बात ये हो गई कि जितने सेगमेंट्स हमारे पास आएंगे ना, जितना बड़ा डेटा होगा, जाहिर सी बात है सेगमेंट्स हमारे पास क्रिएट होंगे, तो जितना बड़ा डेटा होगा हमारे पास सेगमेंट्स में, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा चेक पॉइंट्स क्रिएट होंगे, ताकि ये देखा जाए एरर को इंश्योर किया जाए कि कोई एरर तो नहीं है, प्रॉपर्ली इसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है डेटा, हमारे पास जो लॉस हमारे पास हो सकता है कि सपोज अगर एरर आ जाए तो हमारे पास डेटा लॉस हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे चेक पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चेक पॉइंट्स को सिंक्रोनाइजेशन का कहा गया है। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डायलॉग कंट्रोल। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन, हमने देखा था कि ट्रांसमिशन मोड्स हमने देखे थे, बताया था मैंने, देखे नहीं थे अभी। सपोज सिंप्लेक्स और हाफ और फुल डुप्लेक्स जो हमने ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में बात किया था। तो बेसिकली डायलॉग कंट्रोल भी वही है, डायलॉग कंट्रोल भी उसे ही कहा जा रहा है। अच्छा, डायलॉग कंट्रोल हमारे पास बेसिकली यही देखता है कि आखिर डेटा जो हमारे पास ट्रांसमिट हो रहा है, जो उसकी डायरेक्शन है वो किस तरीके से फ्लो में आ रही है। पहले तो फ्लो कंट्रोल हमारे पास ये काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में कि वो पूरे फ्लो को देख रहा था किस तरीके से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डायलॉग कंट्रोल हमारे पास यही बताता है कि आखिर उसका डायरेक्शन का फ्लो क्या है, किस तरह से वो फ्लो हो रहा है, सिंप्लेक्स में जा रहा है, हाफ डुप्लेक्स में जा रहा है या फुल डुप्लेक्स में जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे वही डायलॉग कंट्रोल को कहा गया है। और सेशन लेयर में जो है हमारे पास दो तरह के जो है डायलॉग कंट्रोल या ट्रांसमिशन मोड्स बोला जाए तो बात हो रही है उनकी। एक तो यहाँ पे हमारे पास हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं सेशन लेयर के अंदर। तो बेसिकली सेशन लेयर का यहाँ काम खत्म हो जाता है। उसके लिए इसके अंदर इतना ही था बताने के लिए आपको। अगर आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ अगर आपको कुछ इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो आने वाले अगले लेक्चर हैं वो भी आपको फौरी तौर पे मिल सकें। तो फिर हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।